नमस्कार, मैं पूनम बोध। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच डीपीएस न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, हांसी कोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहां आपको पता होगा मनरेगा मजदूर व मेट जिनका प्रदर्शन या जिनकी मेहनत हम कह सकते हैं काफ़ी दिन से जो है सड़कों पर देखी जा सकती है। बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार में मनरेगा के मजदूर और मेट कितने परेशान हैं, वो परेशानी हम लगातार आपको बार बार दिखाते रहे हैं। तो आज उन्हीं के बारे में और उसी मुद्दे को लेकर फिर से एक बार आप लोगों के सामने आए हैं। हांसी कोर्ट में हम पहुंचे थे, जहां पर आपको बता देते हैं मनरेगा के जितने मजदूर व मेट थे, आज कुछ साथी जो हैं आज बीडीओ ब्लॉक में ज्ञापन सौंप कर आए हैं और उसके बाद में कुछ साथी आज एसडीएम महोदय के यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। तो वही हमारे साथ में मौजूद हैं। कैसे हैं सर? ठीक तो होते तो सर कोर्ट में नहीं आना होता। नहीं, ठीक तो कहाँ जी। वैसे हरियाणा में एक कहावत है कि कोई भी सामने से कहता है तो नूहे कहो जी ठीक है। तो हम दुखी होके ही आए हैं जी। कम से कम भी 1-1.5 साल से हम लगातार सरकार को ज्ञापन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार मनरेगा मेट व मजदूर की एक भी बात नहीं सुन रही। तो इसलिए हम यहाँ हांसी की अनाज मंडी में 8 तारीख को एक बहुत बड़ी हमारे तीनों चारों जितने भी संगठन है मनरेगा मेटों के और मजदूरों के, वो सारे इकट्ठे होके हांसी की अनाज मंडी में बहुत भारी प्रदर्शन करेंगे। एक बहुत बड़ी रैली का बहुत बड़ा ऐलान यहाँ पर किया जा रहा है कि 8 फरवरी को जितने भी मजदूर व मेठों के जो संगठन है वो सभी सदस्य मिलकर बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। 3 महीने से पंचकुला में हमारा धरना चला हुआ है, फिर भी सरकार हमारी नहीं सुनती। तो असफलता तो है ही सरकार की। तो हम यदि समय रहते सरकार नहीं मानी तो हम तो हांसी में इतना बड़ा प्रदर्शन और रैली कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम गांव-गांव में इतना मजबूर कर देंगे इलेक्शन से पहले कि बीजेपी सरकार को एक भी मनरेगा मजदूर व मेट का वोट नहीं पड़ने देंगे। जी देखिए, इलेक्शन का जो समय है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है। आपको लगता है कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, या फिर किसान आंदोलन की तरह या जो अन्य आंदोलन हुए हैं उनकी तरह आपका आंदोलन भी जो ज़्यादा बड़ा हो सकता है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि खासकर मनरेगा मेट मजदूरों को कि डीपीएस जो न्यूज़ चैनल है ये लगातार मनरेगा मेट मजदूरों की आवाज़ को उठाता रहा है। हम धन्यवाद करते हैं चैनल के साथियों का। दूसरा बहन जी, जैसे आपने कहा कि आंदोलन की, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, या तो समय रहते रहते सरकार हमारी मांगों को मान ले, अन्यथा जिस प्रकार किसान ने गाँव के अंदर किसी भी मंत्री विधायक को नहीं घुसने दिया था, हम भी उसी प्रकार का एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस आंदोलन में इस बार मनरेगा मेट मजदूर अकेला नहीं है, हमारे बड़े भाई किसान भी हमारे साथ हैं। और लोकसभा चुनाव में हम किसी भी जो भी बीजेपी का प्रत्याशी होगा उसको गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे, गांव के बाहर ही उसका मनरेगा मेट मजदूर उसका स्वागत करने का काम करेंगे। बीजेपी सरकार की अगर बात करें तो हांसी का विधायक जो है, हांसी के विधायक श्री विनोद भ्याणा जी, वो भी बीजेपी सरकार से हैं और लोग कहते हैं कि विधायक जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों ने इस बारे में क्या उनसे बातचीत की? उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई? आप देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा रहा है कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान करना चाहते हैं। जहाँ विनोद भ्याणा जी की बात करें, विनोद भ्याणा जी से भी ये कोर कमेटी, हमारी मनरेगा कोर कमेटी एमएलए हॉस्टल पंचकुला के अंदर मिली थी। मगर बड़े शर्म की बात है, हमने मेट मजदूरों ने ये कहा कि जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो यह क्षेत्र इस बार सूखे की मार से ग्रस्त है और इसलिए मनरेगा मेट मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए, दिहाड़ी के लिए पंचकुला के अंदर आए। मगर भ्याणा साहब का मनरेगा मेट मजदूरों की ना कोई आंसू दिखाई दिए, ना उनकी कोई पुकार दिखाई दी। और जहां भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान करना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ा आज मनरेगा का मेट और मजदूर है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए रोड पर लगातार 4 महीने से तो पंचकुला के अंदर धरना चल रहा है और रोड पर लगातार अपनी आंदोलन को उठा रहा है और अपनी आवाज़ को उठाने का काम कर रहा है। और इसी माध्यम से जिस भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान की बात करी, उस अंतिम पंक्ति के ऊपर 750 मजदूरों पर इन्होंने मुकदमे दर्ज करने का काम किया है। और हम आपके चैनल के माध्यम को सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम अब तो 750 आपने से प्रत्येक गांव में बैठे मेट और मजदूर पे मुकदमे दर्ज कर ले।
हम मुकदमे और सो डरने वाले लोग नहीं हैं। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, हम जो इसी प्रकार रोड पर आंदोलन करते रहेंगे। और यदि कुर्बानी देने की बात आई तो हम भगत सिंह और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, मुकदमों की बात आपने बताई, बहुत बड़ी बात यह है कि 750 यानी कि 750 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। इसके पीछे क्या कारण था? क्या आंदोलन में कोई किसी तरह की अशांति हुई थी? इसके पीछे तो एक ही थी कि सरकार जो है मनरेगा मेट मजदूरों से आज डर चुकी है और उनको भय सता रहा है कि यदि भाई ये लोग हमारे विरोध पे आ गए, क्योंकि किसान पहले ही विरोध पर है, कर्मचारी विरोध पर है, एक मजदूर बचा है जिस मजदूर को ये लोग 5 किलो आटे के अंदर बढ़ो के रखना चाहते थे। आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता असलियत को पहचान चुका है। यदि ये लोग रोड पे आ गए तो आज जो इनका आंदोलन है, यदि इस आंदोलन को यहाँ नहीं दबा गया तो ये आंदोलन बड़ा उग्र हो जाएगा। हमारी भीड़ को देखते हुए वो घबरा चुकी है और उस घबराहट को देखते हुए उन्होंने 750 पे मुकदमे दर्ज किए हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है आपको कि अपने आंदोलन में कब तक आपको जीत मिल जाएगी या फिर इसी तरीके से ये चलता रहेगा? मैडम, सबसे पहले तो आपके डीपीएस न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार जी। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप बार बार हमारी मांगों को उठाते रहते हैं। हम अब जो मनरेगा का मेट और मजदूर है वो जाग चुका है। वो सरकार के मुकदमों से और इन बातों से घबराने वाला नहीं है। हम 8 तारीख को अनाज मंडी में इकट्ठा होकर सरकार को ये दिखाएंगे कि ये मनरेगा मेट और मजदूरों की ताकत क्या है। जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। देखिए, मनरेगा मजदूर व मेटों की अगर बात करें तो इनकी जो आंदोलन है, इनका जो प्रदर्शन है, ज्ञापन सौंपना, ये जो प्रोसेस है काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। तो अब तक क्या कुछ रहा है आपकी नॉलेज में? किन किन अधिकारियों को अगर बात करें आप ज्ञापन सौंप चुके हैं? एक्चुअली सबसे पहले तो आपके दर्शकों का, आपके चैनल का मैं अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच का राज्य अध्यक्ष होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, थैंक यू सर। और सबसे पहले तो हम सरकार की निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो भी मुकदमे इन्होंने नरवाना में किए हैं उनको तुरंत रद्द करें। पहली मांग हमारी ये है। जी। दूसरा, रही बात जो आपने कहा, हमने राष्ट्रपति से लेके मुर्मू साहब ने कहा था पिछले दिनों, जब आपने भी सुना होगा, तो पहले तो मेरे पास कोई चिट्ठी आ जाती थी, अब कोई चिट्ठी भी नहीं आती। हमने राष्ट्रपति महोदया को भी हमने मांग पत्र भेजा, प्रधानमंत्री को भेजा। हमने हरियाणा का कोई एमएलए ऐसा छोड़ा नहीं, लिखित में हमारे पास उनकी रिसीविंग है। बल्कि एक एमएलए तो बढ़ गया, ये स्वास्थ्य मंत्री। हमने कहा जी आप रिसीविंग दिए, उलझाना चाहा कानून में। तो मैंने कहा सर हम कानून में कहाँ उलझा रहे हैं, आपसे रिसीविंग मांग रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ये लोग हैं। हमने तमाम को ज्ञापन दिए और 15 सितंबर 2022 में ये तमाम लोग थे, 30,000 के लगभग लोगों ने सीएम आवास का घेराव किया था। उन्होंने एक झूठी चिट्ठी हमें दी थी। उसके बाद 15 सितंबर 2023 को उस चिट्ठी को उसके बारे में आगे जलाया है कि भाई इस तेरी चिट्ठी में कोई दम नहीं है, तू झूठे वायदे करता है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जिस तरीके का 23,04,261 लोग एट प्रेजेंट आज के दिन मनरेगा का मजदूर है, और हमारे रिश्तेदारों को, हमारे चाहने वालों को जोड़ ले तो 17 लाख लोग हैं। तीसरे हिस्से का हरियाणा हमारा है। हम निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं कि समय रहते सरकार इन मेट मजदूरों की मांग क्या है। निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं कि भाई पूरा साल के लिए काम दे दो, 600 रुपये दिहाड़ी दे दो, मेटों को पक्का कर दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि दर्जनों मौत हुई है काम करते। आपने सुल्तानपुर का भी देखा होगा। विपक्षी पार्टियों को भी कह रहे हैं कि वो मनरेगा का जो इश्यूज़ है, हमारी मांग को अपने घोषणा पत्रों में डालें, और तब हमें भी लगेगा ये लोग, वरना अब मनरेगा का जो मजदूर बहकावे में आने वाला नहीं है। और अब देखिए, झूठ बोलता है मोदी, नरी झूठ बोलता है। पिछले दिनों ये जो 23-24 का जो बजट था, 12,000 करोड़ रुपए का इन्होंने कटौती की। कैसे हम मान लें कि ये हमें काम देंगे? दूसरी तरफ आप देखोगे अभी 10 करोड़ 91 लाख लोगों को ABPS सिस्टम के माध्यम से मजदूरों को बाहर कर दिया। तो निश्चित तौर पे ये लगातार हमले कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जब वैश्विक जो बीमारी कोरोना चल रही थी, उस समय में 2 लोग ही बाहर थे, खेत में मजदूर और मनरेगा की साइड पे मनरेगा का मजदूर। और तुरंत हमारी बातों को मानने कोई इनकी कोठी बंगले नहीं मांग रहे। चारों जो शंकराचार्य थे उन्होंने मना किया कि अधूरे मंदिर में वहाँ भूत प्रेत आवास करेंगे, मतलब ऐसा उन्होंने किया। उसके बावजूद भी निश्चित तौर पे ये राम मंदिर के नाम पे वोट ही ऐंठने का काम करना चाहते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान का जो नागरिक आप देखिए,
मोदी है तो गारंटी है, क्या है कि गारंटी है? 15 लाख की बात करी थी, कहाँ गए 15 लाख रुपए? इन्होंने कहा था 2 करोड़ प्रत्येक साल हम रोजगार देंगे, तो 10 साल में तो 20 करोड़ लोग हो जाने चाहिए थे। इसी प्रकार से जितने भी महिलाओं की सुरक्षा की जो बात करें, आप तमाम मीडिया का धन्यवाद करते हैं। हमारी जो बेटियां पूरी दुनिया में नाम किया स्पोर्ट्स में, उनको घसीट के पीटा गया। तो भारत भूषण जैसे जो सेंगर जैसे इनके जो लोग हैं, महिलाओं से जो निरंतरता पे इनके जो नारे भी खोखले हैं, ये खुद भी झूठे हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपने देखा 14 प्रधानमंत्री हुए, 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, और आज 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, आज प्रत्येक व्यक्ति पर 1,41,40,000 रुपए का कर्ज हो गया। क्यों? कहाँ से? देश का विकास हो रहा है सर। देश का विकास आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से देश का विकास होता है। कोई झाड़ फूंक से विकास होएगा? अब देखिए, यहाँ सरस्वती देवी यहाँ है, सबसे ज़्यादा अनपढ़ हमारे यहाँ है, राम जी यहाँ है, और मैं ये नहीं कह रहा राम जी के प्रति मेरी कोई बहुत श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन जो तथ्य बताते हैं, तो तमाम लोगों के कहने के बावजूद भी मंदिर पे कोई ज़रूरी नहीं था, इतना बड़ा मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं जी। थी। आप दर्शकों का इस बात पे क्या कहना है? मनरेगा के मजदूर व मेट जो अपनी मांग को लगातार जो है हर एक अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं बात करते हैं किसानों की, तो किसानों ने जो है अपना आंदोलन किया है और उसके बाद में अब दोबारा से फिर से वही आंदोलन उजागर होने की एक स्थिति आ चुकी है। और उसके अलावा भी बात करें कर्मचारियों की, आशा वर्कर हैं या फिर अन्य जो कर्मचारी हैं, टीचर हैं, जो बार बार प्रदर्शन करते रहे हैं, बार बार अपनी मांगों को लेकर आगे आते रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को मानने की बजाय यहाँ पर राम मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो कहीं पर अलग अलग तरह की कोई ना कोई इमारत खड़ी कर दी जाती है। क्या वो चीज़ें ज़रूरी है, या फिर हमारे देश के जो मजदूर हैं, जो किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और उसी में एक काफ़ी अहम भूमिका जो मजदूर निभाते हैं, उन लोगों की समस्याओं से बढ़कर ये राम मंदिर हो गए? आप लोगों की इस बात पर क्या राय है? और आज फिलहाल जितने भी मनरेगा के मेट व मजदूर हमारे साथ में मौजूद थे, क्योंकि कुछ साथी यहाँ पर आए थे और कुछ साथी जो हैं वीडियो ब्लॉग में जो अपना ज्ञापन सौंप कर जा चुके हैं, और अभी अभी सभी साथियों ने बताया भी है कि ज्ञापन जो है लगभग पूरे हरियाणा में सभी अधिकारियों को सौंपने का ये लोग काम कर चुके हैं। अभी सबसे बड़ा ऐलान ये हुआ है कि 8 फरवरी को हांसी में बहुत बड़ा प्रदर्शन मनरेगा के मजदूर व मेट करने वाले हैं। आप लोगों की क्या राय है कि क्या जो मांगे हैं वो नाजायज़ है? मेरे हिसाब से जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, बाकी मैं किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करती, मैं आप सभी दर्शकों के भरोसे ये बात छोड़ती हूँ। आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं, सभी की मांगों से सहमत हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को इतना ज़रूर फैला दीजिए ताकि मनरेगा के मेट व मजदूर जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर इनकी मांगों को ऊपर उठाने का काम कर सकें। तो विदा लेती हूँ आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई किसी ना किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा। पूनम बोध के साथ। जय भीम, जय भारत।